ओके, तो अपने बेसिकली 3 लेक्चर्स हो चुके थे। आज की डेट बताओ भाई, 6/9/23 ना। हाँ, तो अब आज हमारा 4th लेक्चर रहेगा। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम पे 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट। तो फर्स्ट लेक्चर में तो हमने बेसिक थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा ना मैं तुम्हें रिवाइज इसलिए कराती हूँ ताकि याद आ जाए चीजों का पढ़ा क्या था, है ना, नहीं तो पता चले सब सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने थ्योरीज को डिस्कस किया था। अलग अलग थ्योरीज थी, लुईस एसिड बेस, अरेनियस, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, ये था। कंजुगेट एसिड बेस पेयर हमने देखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या देखा था बच्चे, आयनाइजेशन कांस्टेंट देखा था। एसिड की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, बेस की टर्म्स में, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट। और लेक्चर 3 जो कल हमने स्टार्ट किया था, वहां पे हमने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन ऑफ पीएच, यानी कि हमारा जो पूरा लेक्चर था कल वो पीएच पे था। ठीक है, तो आज का भी लेक्चर जो हमारा पूरा रहेगा वो पीएच पे ही रहेगा। और थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वाला अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट वाला टॉपिक मैं स्टार्ट करवा दूंगी, मतलब एटलीस्ट उसका बेसिक आइडिया बता दूंगी, ताकि जब अपन नेक्स्ट टाइम मिले तो उसके डायरेक्ट अपन क्वेश्चन समझ आ रही है सबको। तो कल अपन ने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं। कल हमने एक तो ये देखा कि पीएच क्या है, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बच्चे, हाँ या ना। और हमने एक पीओएच का फॉर्मूला देखा था, माइनस लोगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। और हमने देखा था कि पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। आपको पता है बच्चे KW 10 की पावर -14 होती है उसकी वैल्यू एट 298 केल्विन। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं, PKW जो है वो 14 के बराबर होगा, जैसे पीएच को और पीओएच को लिखा है बच्चे मैंने, देखना एक बार। तो क्या ये मेरा रिश्ता बन जाएगा, मतलब रिलेशन बन जाएगा, देखना एक बार। यस मैम। हाँ जी बोलो, 24 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, अभी भी बहुत ही कम स्ट्रेंथ है। ठीक है, ओके। तो हमने बेसिकली किस केस में कर लिया था, कल हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में पीएच निकालना सीख लिया था। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आपको क्या करना है, आपको ये अज्यूम करके चलना है कि उसका 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। और जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वही आप किस में डाल दोगे, इसमें आप पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का केस था। ऐसे ही सेम फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लो आपका डाइप्रोटिक एसिड है या ट्राइप्रोटिक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन का ध्यान रखना है आपको, है ना। अगर मान लो H2SO4 है तो कंसंट्रेशन उसकी डबल करनी पड़ेगी H+ की। ठीक है, अच्छा। फिर हमने बात की थी वीक एसिड। वीक एसिड के केस में बच्चे हमने क्या किया था, वीक एसिड के केस में हमने क्या किया था, याद करो। ये सी वाला सी अल्फा लिया था। जब हम वीक एसिड की बात करते हैं तभी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की हम बात कब करते हैं बच्चा, वीक एसिड के केस में करते हैं। तो हम ये बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, अब तो हमें ये चीजें बहुत अच्छे से लिखने आ गई होंगी, समझ में आ रही है। तो हम ऐसे करके जो है निकालते थे। ठीक है, तो H+ की कंसंट्रेशन सी अल्फा थी, तो हम वो ये निकालते थे अल्फा KA/C। लेकिन ये किसके लिए सही है, ये किसके लिए सही है, मोनोप्रोटिक के लिए, बोलो। यस है ना, क्योंकि अगर मान लो डाइप्रोटिक होता तो यहाँ पे 2C अल्फा आता ना। ठीक है, तो वहां पे चेंज हो जाता फॉर्मूला। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था जनरली क्या करा करो, जब भी वीक एसिड का क्वेश्चन आए तो ट्राई किया करो। हाँ ठीक है, तो ट्राई किया करो, ये छोटी सी डेरिवेशन होती है, 10-15 सेकंड में ही बन जाता है फॉर्मूला। कम से कम इससे हमें ये होगा कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। यस मैम। ओके, योगेश्वरी आ गई है क्लास में, नहीं आई ना, ठीक है। ओके, राहुल भी नहीं आया, जानवी, ठीक है, कोई फायदा नहीं है बोलने का। ठीक है, उसके बाद हम, आप एक काम कीजिए, एक मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए। आपको पीएच निकालनी है किसके लिए, 0.5 मोलर HF के लिए। ठीक है, और इसका जो Ka दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, जहां पे भी Ka डिफाइन हो रहा है समझ जाना, वहां पे जो आपका एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, अब मुझे जल्दी से इसके लिए आप पीएच की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे।
पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद 10⁻⁻8 मोलर NaOH सॉल्यूशन के लिए आप मुझे pH निकाल के दिखाएंगे। चलो हो जाओ शुरू। तुम्हारा ये बोलते हैं ना रिवीजन टेस्ट है, ठीक है, करो इसको स्टार्ट। जानवी आ गई, मंतशा आ गई, मनीषा, अंशिका भी आ गई, कनिका भी आ गई, तो रह कौन गया भाई? आज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बच्चे नहीं है। अरे लक्ष्य बंद कर बेटा इसको, मेरा ध्यान इसी पे ही जा रहा है। हाँ जी, स्टार्ट कर दिया करना। मैम फर्स्ट का 0.3 है क्या? आंसर नहीं, ऑप्शन है 4, 2, 3, 2.6। हालांकि मैंने आंसर नहीं मार्क किया हुआ है। हाँ जी, कितना आ रहा है? मैम 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। शिवांगी? यस मैम। 2 आ रहा है। चलो एक बार मैं निकाल के दिखाऊं क्या? एक बार कर लेते हैं क्योंकि मैंने आंसर नहीं निकाला हुआ। HF है, वीक एसिड है, तो मैं इसको ऐसे डिसोसिएट करवाऊंगी। पीयूष ऐसे डिसोसिएट करवाऊंगी क्या? हाँ जी पीयूष, यस मैम। आगे क्या होगा? आगे का स्टेप बताओ मेरे को, आगे का स्टेप बताओ। नहीं पता? बताना पड़ेगा उसमें वाज, आगे का स्टेप बताओ। बताओ क्या पढ़ के आते हो भाई तुम लोग क्लास में? हाँ, मतलब ऐसे मैंने 10 पता नहीं कितने क्वेश्चन कराते होंगे, मुझे भी नहीं पता, और तुम लोगों को ये स्टार्टिंग की इक्वेशन ही नहीं बनाने आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको ना अभी डायरेक्ट हम 0.5 नहीं ले रहे, हम सी की टर्म्स में लिखते हैं। C00 इनिशियली हम मान लेते हैं ये होगा, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चे? 1 मोल में से अल्फा जाता है, तो सी में से कितना जाएगा? सी अल्फा नहीं, अल्फा नहीं, सी अल्फा। जब एक अल्फा किसके लिए डिफाइन होता है? 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए, तो 1 मोल में से अल्फा जाएगा, तो सी में से कितना जाएगा? सी अल्फा। हम मान के चल रहे हैं सी क्या है? कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, ठीक है। चलो जी ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। के आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालनी है? ओके, तो सबसे पहले क्या करें फिर बताओ? C² अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, यही करेंगे। देखो अब क्योंकि ये देखो ये वैल्यू बहुत छोटी है 0.00, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? C² अल्फा स्क्वायर बाय C, तो अल्फा क्या आ जाएगा? KA बाय C। क्या तुम्हारे पास KA की वैल्यू है? यस मैम। क्या तुम्हारे पास C की वैल्यू है? यस मैम। H प्लस की वैल्यू निकल जाएगी, जो भी तुम्हारी अल्फा की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.5 से, वो तुम्हारी आएगी H प्लस की। फिर तुम्हें क्या निकालना है? पीएच निकालना है। कैसे निकालोगे? माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन करके। क्या ऐसे ही सबने निकाला था? जिनका आंसर आया है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनका नहीं आया तो उसकी बात कर ही नहीं रही। ठीक है, ठीक है। ये वैसे तुम्हारा रिवीजन टेस्ट था, सिर्फ ये देखने के लिए कि कल का लेक्चर तुमने कितना फोकस होके सुना था। ठीक है, तो वही है, बहुत बच्चे ही सुन रहे हैं फोकस होके। ठीक है, 1 मिनट दो। हेलो, हाँ जी। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है क्या मेरी प्रॉपर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है तुम लोगों को 10⁻⁻8 मोलर NaOH, इसका पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? सुहानी, सुहानी आप बताइए क्या निकालना पड़ेगा मुझे पीएच निकालने से पहले? OH माइनस के हाँ हाँ, पीओएच निकालना पड़ेगा।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच्चे टेस्ट चीटिंग मार के देते हैं भाई? हाँ, पीओएच कैसे निकलेगा? माइनस लोगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव। क्या मैं यहाँ पे 10⁻⁻8 पुट करूं? नहीं पुट करूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब समझते हो ना, कंसंट्रेशन बहुत कम है। देखो ना कितनी कम है, 0.0000, कितनी कम है। यानी कि इसमें वाटर जो है अच्छे खासे अमाउंट में, तो वाटर की कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आएगी वो NOH की वजह से आएगी और बच्चे वाटर की वजह से आएगी। तो सॉल्व कर लेना, 1 + 10, तो ये कितना हो जाएगा? 11 × 10⁻⁻8। क्या ये कर लोगे? यस मैम। POH निकालने के बाद क्या करोगे? PH + POH किसके इक्वल होता है? 14 के। जो भी आंसर आएगा उसको 14 में से माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो जी। फर्स्ट वाले का आंसर क्या था? फर्स्ट वाले का आंसर एक्चुअली मैंने तो नहीं सोल्व किया हुआ है, बट स्टूडेंट्स आर सेइंग कि 2 आएगा, तो 2 ही होगा। बाकी आप निकाल के देख लेना, ठीक है? चलूं आगे? यस बहुत बढ़िया। तो अपन ने कितने टाइप की पीएच कर ली, कोई मुझे बताएगा? आयशा तुम बताओगे कितने टाइप के पीएच वाले क्वेश्चंस कर लिए हमने? मैम, एक तो हमने ये नॉर्मल वाला के जिसमें हमें कंसंट्रेशन दी हाँ। होती है, मोनोक्रोमैटिक वाला। हाँ, मतलब सिंपल एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की टर्म्स में कर लिया। और मैम जिसमें हमें वाटर का हमें ऐड करना होता है वो ठीक वाले है, क्वेश्चन शाबाश। और एक में जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना, जैसे H2S का 4 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने कर लिए। यानी कि बेसिकली पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कवर कर लिया, वीक एसिड वीक बेस कवर कर लिया, ये मैं बोल सकती हूँ ना मोटा मोटा, ठीक है? तो ये कर लिया। अब अपने पास क्या है? मिक्सचर्स के लिए पीएच निकाले। मिक्सचर बोले तो जिसमें 2 एसिड का मिक्सचर हो सकता है, 2 बेस का मिक्सचर हो सकता है, 1 एसिड 1 बेस का मिक्सचर हो सकता है। समझ में आ गया क्या बोल गई मैं? मिक्सचर बोले तो एसिड बेस का मिक्सचर हो सकता है, 2 एसिड का मिक्सचर हो सकता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे। अलग अलग कॉम्बिनेशन पे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज तो सबसे पहले जो मिक्सचर मैं ले रही हूँ वो किसका ले रही हूँ? केस फर्स्ट लिख ले या टाइप फर्स्ट लिख लेते हैं? केस तो क्या ही लिखूं, टाइप फर्स्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, देखना एक बार, ठीक है? एक काम करें, डायरेक्ट क्वेश्चन करें इसका, क्योंकि कंसेप्ट तो तुम्हें मैंने समझा ही दिया है। देखो हर केस में ना इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों को चैप्टर डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि तुमने भी अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें याद करने के लिए, देख लिया ना? और अभी हम 4th लेक्चर पे हैं और देयर विल बी टोटल 8 लेक्चर्स, है ना? तो आज हमारा 4th लेक्चर है, यानी कि इसके बाद हमारे 4 लेक्चर और बचेंगे। तो यानी कि मुश्किल तो नहीं है जितना मैं करवा रही हूँ, जितना तुम समझ पा रहे हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा चीजें ज्यादा है याद रखने वाली, फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा हैं। तो अब जिस चैप्टर में फॉर्मूलाज अगर बहुत ज्यादा हैं तो वो वैसे ही चैप्टर जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और है भी हाई वेटेड चैप्टर है। तो ऐसे केस में भाई वो प्रैक्टिस मांगता है वो चैप्टर। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चैप्टर की, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, तो ये चैप्टर हावी होने लग जाएगा तुम पे, ठीक है? तो आपको नीट में मुश्किल नहीं आते हैं क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने का क्या मतलब है? अगर तुमने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो तुम्हें इजी क्वेश्चन भी वहां पे डिफिकल्ट लगने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम से एक ही क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम से मिलेंगे। अगर एग्जामिनर का दिमाग फिर मतलब घूम गया तो वो 2 केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन दे देगा या और 2 आयनिक से। मतलब जनरली जो रेशियो रहता है वो आयनिक का ज्यादा हाई रहता है, बस, ठीक है? 4 क्वेश्चन तो मान के चलो आएंगे इस चैप्टर पूरे इक्विलिब्रियम से, ठीक है? तो मान लेते हैं इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास 10⁻⁻2 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है इसका 1 लीटर, ठीक है? इसमें आपने क्या मिलाया है? 10⁻⁻3 मोलर HNO3 का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर। मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है ना?
समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या बोला है कि जब HCl में HNO3 मिलाया गया है तो इस पूरे सॉल्यूशन की या पूरे मिक्सचर की आपको क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ। यस मैम। यानी कि तुम्हें पीएच के लिए क्या चाहिए होगा, पीएच के लिए मैम हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए होगी हाइड्रोनियम आयन की। गेटिंग माय पॉइंट और नो? योगेश्वरी आ गई क्या? ठीक है, आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। अब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन तो मतलब मुझे HCl से भी मिलेगी और HNO3 से भी मिलेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। तो दोनों की मिला के जो कंसंट्रेशन है वही यहाँ पे पुट करके मुझे पीएच निकालना पड़ेगा। रास्ता तो यही है हमारे पास, है ना, और तो है नहीं। तो हम करेंगे कैसे, पहले आप मेरा जो मेथड है वो देखेंगे, उसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगी इसका, ठीक है। और ध्यान रखना आपके बोर्ड में तो आएंगे 3-3 नंबर के ये सवाल, और नीट में तो आते ही आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, देखो ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारे पास मोलारिटी और वॉल्यूम दे रखा हो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है मोलारिटी क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ध्यान से देखो, मैं बहुत आराम से चल रही हूँ, अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी तो ले लूंगी, लेकिन चलेंगे आराम से क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती हूँ आपका इतना सा भी कंसेप्ट जो है वो वीक रह जाए। समझ में आई? तो यानी कि जहां पे भी तुम्हें मोलारिटी और वॉल्यूम दिखे तो आप क्या निकाल लेंगे, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे, 10⁻⁻² into 1, यानी कि कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। 10⁻⁻। काम करके पूरा लिख देती हूँ क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे ना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये n है क्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए, 10⁻⁻² मोल्स। क्लियर है? यस मैम। इसके Yes, कैसे ma'am. निकालूंगी, 10⁻⁻³ into 2, तो ये क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। क्लियर है? यस मैम। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चे, टोटल मोल्स हो जाएंगे 2 into 10⁻³ प्लस 10⁻²। चेक करो तो ये कितने हो जाएंगे, 3 into 10⁻² मोल्स ऑफ H प्लस। बोल सकती हूँ क्या, क्योंकि डिसोसिएट होने के बाद H दोनों स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, तो जो HCl के मोल्स होंगे वही H प्लस के होंगे और इसमें भी जो HNO3 के होंगे वो H प्लस के होंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। तुम्हें क्या चाहिए, अरे तुम्हें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, हाँ या ना? मैम यहाँ पर 2 into 10⁻³ नहीं होगा। अच्छा सॉरी, ओके मैंने गलत लिख दिया क्या, तो 12 मतलब पहले into ठीक लिखा था। 10⁻³ ओके पहले ठीक लिखा था मैंने, ठीक है। एक काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं इजी बना देती हूँ, ऊपर ही यहाँ पे यही कर लो, यहाँ पे ये कर लो, ठीक है। अब यस मैम। ठीक है, ओके, वैसे वो भी हो सकता है, ठीक है। अभी समझो कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बट हमें क्या चाहिए बच्चे, H प्लस की कंसंट्रेशन विच इज इन मोल पर लीटर। तो अब आपके पास कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी H प्लस की, 3 मोल कितने हैं, 3 into 10⁻²। वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम देखो 1 + 2 3। अब आएगा तुम्हारा क्या, ये कंसंट्रेशन आएगी विच इज 10⁻²। अब इसको आप पुट करेंगे पीएच के फॉर्मूले में, कितनी आ जाएगी, पीएच 2 आ जाएगी। समझ में आया? यस मैम। और भी क्वेश्चन करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड। दिशा समझ में नहीं आया बच्चे, क्या नहीं आया, थोड़ा मुझे बताओगी? मैम आपने ये जो H प्लस की कंसंट्रेशन लिखी है ना, वहां से समझ नहीं आया 3 से डिवाइड क्यों किया। अच्छा ये वाली, ये यहाँ तक आ गए, टोटल मोल्स निकालने आ गए। यस मैम। देखो आपा को क्या करना है बेटा, पीएच निकालनी है ना मिक्सचर की, तो पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस। अब आपको पता है कंसंट्रेशन किस में है, अपनी मोल पर लीटर में है ना। तो हमारे पास मोल्स तो आ गए, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे सॉल्यूशन की, मिक्सचर की, मोल पर लीटर। तो टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम,
टोटल मोल इतने हैं, Yes, टोटल ma'am. वॉल्यूम आप क्योंकि आप मिक्सचर की पीएच निकालो ना, सॉल्यूशन की पीएच निकालो, तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, क्योंकि आपने HCl में HNO3 को मिलाया हुआ है, HNO3 2 लीटर है, HCl 1 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया दिशा? 3 लीटर। Yes, ma'am. कोमल क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. ओके, तो पीएच आ जाएगी 2। ठीक है, अब इसका सुनो शॉर्टकट, अब इसका सुनो शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या? हाँ बोलो। मैम इसमें आपने टोटल मोल्स निकालने के लिए जो ऐड करा है इसमें 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -2 है, तो पावर्स ऐड होके मतलब ये सेम कैसे आ गई? तुम ये बोलो 10 की पावर -4 हो जाएगा? यस मैम, ऐड होती है ना क्योंकि पावर। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 10 की पावर -2 इंटू 10 टू पावर -2 होती तो आपका बेस सेम है, पावर ऐड होती, यहाँ पे प्लस है बेटा। ओके समझे सारे? गलती मत कर देना, करते हैं अक्सर ये बच्चे गलती, समझे कि नहीं? चलो समझ गए, बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. ओके, इसके बाद इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट तो क्या ही है, शॉर्टकट नहीं है वो, पर चलो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे जो पीएच होगा मिक्सचर का वो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट ऐसे करके, M1V1 M2V2, एक सेकंड रुको, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर M1V1 M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। एक बार चेक करना, क्या मैंने यही तो किया है? मैंने यही तो किया, मोलैरिटी और उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को किया और दोनों को ऐड करके उसके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड तो किया। देखना एक बार। Yes, ma'am. एक काम करो, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करो एंड कंफर्म करो क्या जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू पावर -2 आ रही है। मोलैरिटी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? टोटल कंसंट्रेशन H+। एक बार करके देखो, यही सेम आएगा। Yes, ma'am. Same आ रहा है. और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? जब आपके पास क्या हो? फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिड क्या होना चाहिए आपका? मोनोप्रोटिक होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे, अगर यहाँ पे मान लो H2SO4 होता तो लोचा हो जाता फिर वहां पे, है ना? तो फिर आप ये वाले जो मैंने पूरा मेथड बताया है आप इससे चले जाते। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली फॉर्मूला तो लग जाता, बट आपको जो मैं कह रही हूँ वही करना कि आपको यही फॉर्मूला लगाना है जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो और वो आपका क्या हो? मोनोप्रोटिक एसिड हो। ठीक है, अब आपके पास H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी, यहाँ से पीएच निकाल के खत्म अपनी कहानी। ठीक है जी, कंफर्म करो सारे बच्चे। 27 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। योगेश्वरी है क्या यहाँ पे? नहीं है। योगेश्वरी आप सुनाई नहीं दे रहा है क्या बेटा? एंड MD हुस्नवाज, तुम लोग क्लास में कुछ बोलते ही नहीं हो। मैम आपने भी क्या कहा? नहीं तुमने नहीं कहा। चलो एक क्वेश्चन करो, 10 टू पावर -3 मोलर। अब एक काम करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस का केस ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड ये क्या था आपके पास? टाइप 1। अब टाइप 2 हम क्या ले लेते हैं? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है जी, ओके मैम. चलो आ जाओ, क्वेश्चन दो। क्वेश्चन है 10 टू पावर -3 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर प्लस 10 टू पावर -2 मोलर सॉल्यूशन है KOH जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। आपको क्या निकालना है? पीएच निकालना है मिक्सचर का। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम. मैम पहले पीओएच की कंसंट्रेशन सेम ऊपर वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे ना? हाँ, फिर 14 से माइनस कर देंगे लॉग Yes. निकाल. हाँ बिल्कुल, पहले पीओएच निकाल लो क्योंकि यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन आई है, सेम फॉर्मूला ये लगा लो, वहां पे आपकी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और पीओएच निकाल के करो फिर मैं बताती हूँ कहाँ अटके, पहले करो, मेरे बोलने से तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अपने पास बेस है ना, तो पहले हम OH नेगेटिव की निकाल पाएंगे, H+ की तो नहीं निकाल पाएंगे ना। चलो, आपको इस वाले मेथड से जाना, इस वाले मेथड से जाओ। है एक्चुअल में यही फॉर्मूले को ही मैंने आपको क्या करा था? तोड़ के समझाया था। आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास
स्ट्रोंग एसिड है, अगर स्ट्रोंग बेस भी है तो भी आप ये सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। करो। 11.6. तो पीएच आ रही है 11.6। Yes, ma'am. ओके, देखते हैं एक बार बाकी का। जल्दी बताओ। किसी को ऐसा भी लगता है क्या केमिस्ट्री का सिलेबस फास्ट चल रहा है? मेरे को तो लगता है बहुत स्लो चल रहा है, आपको क्या लगता है? मैम No, मैम 11. अनुज बेटा, मैथ्स की क्लास अटेंड नहीं करता तू? अनुज है क्या? 11.6 आ रहा है क्या? शाबाश, जिसका भी 11.6 आ रहा है बहुत बढ़िया। लक्ष्य कहाँ भाग गया? मैं इधर ही बैठा हूँ। बिल्ली क्या वाला कर- कुत्ता ढूंढ रहे। मैम वो मेरे नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो गए, इसमें वही देख रहा था। देखना एक बार, पुट करूं क्या? OH की कंसंट्रेशन क्या आएगी? M1 कितना है? 10⁻³ इंटू 2 प्लस 10⁻² इंटू 1। टोटल वॉल्यूम इतना है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ प्लस 10⁻² डिवाइड बाय 3। इसको ये लिख दूं 0.2 इंटू 10⁻²। Yes, ma'am. तो क्या कर दूंगी 1.2 इंटू 10⁻²/3। तो इसको मैं सोल्व करके लिख देती हूँ, कितना? 0.4 इंटू 10⁻²। देखना, या आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻³ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई। अब यहाँ से आप POH निकाल लोगे और फिर फाइनली आप ये फॉर्मूला लगा के pH निकाल लोगे, तो pH विल बी 11.6। तो जिसका भी 11.6 आया है वो बहुत ही सही, अच्छा कर रहे हो आप लोग। किस किस का आ गया 11.6? तनिष्का एंड शिवांगी के अलावा? शिवांगी और तनिष्का के अलावा किसका आया है 11.6? आयशा तुम्हारा नहीं आया? मैम मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है। तो पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें इसको करने में प्रॉब्लम होती है क्या? जैसे 2 इंटू 10⁻³ है प्लस 10⁻² है, कंफ्यूज हो जाते हो तो बताओ, मैं इसको समझाती हूँ कैसे करना है। यस मैम, बता मेरी दो। गलती हुई थी। देखो देखो, दो तरीके हैं, मैं वैसे ऐसे करके करना प्रेफर करती हूँ। तो तुम लोग क्या करो ना, ऐसे करा करो तुम लोगों के लिए, जब तक तुम्हारी थोड़ी कमांड नहीं हो जाती है न्यूमेरिकल्स में, ऐसे करा करो। इधर आओ, दोनों तरीके बता देते हो, जैसे मैं करती हूँ वैसे भी और जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ वैसे भी। तुम क्या किया करो, यहाँ से बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब है तो 10⁻², बट 3 बड़ा है नंबर 2 से, तो 10⁻³ कॉमन ले लो। ले लिया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यस मैम। तो क्या हो जाएगा, इधर देखना, बन रहा है ना यही सेम, 10⁻³ प्लस 1, 10⁻², नीचे 3। तो बेसिकली क्या बन गया? 12 इंटू 10⁻³/3। तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ ऐसे कर लो। मैं कैसे करती हूँ इसको भी लिख लो, और जैसा मैं करती हूँ वैसा देखो। मैं पता क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है 10⁻² है ना, या मुझे यहाँ पे दिख रहा है 10⁻³ है, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पावर को सेम बनाने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँ, सपोज मेरे को इसकी 10⁻² बनानी है, तो मैं क्या करती हूँ, 10⁻² कैसे बन सकती है बच्चे? अगर मान लो मैं इसको 10⁻1 और नीचे 10⁻1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो मेरा ये ऊपर वाला -2 बन जाएगा क्या? बताओ। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ। अगर तुम्हें पहले वाला ज्यादा बेटर लग रहा है तो यू कैन गो विद दैट, बाकी मैं ऐसे करती हूँ। मुझे पावर सेम करना है ना, तो जितना चाहिए होता है मुझे उस पावर को लाने के लिए, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। अब मेरे पास ये बन गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 10⁻², लो हो जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके मतलब करना और ये लगा के चलना, तुम्हारा सही आएगा आंसर।
चलूं आगे? चलो। उसके बाद क्वेश्चन करने से पहले एक दो टाइप बचे हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। 2 टाइप हो गए। टाइप 3 लिखो। टाइप 3 है तुम्हारा पीएच ऑफ मिक्सचर। किसका मिक्सचर? एसिड और बेस का। अभी तक हमने क्या किया? एसिड का किया, है ना, और उसके बाद हमने बेस का किया। अब हम करेंगे एसिड और बेस का। समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो क्या होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 10⁻⁻² मोलर HCl सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है इसका 2 लीटर। इसमें आपने ऐड किया 10⁻³ मोलर NaOH सॉल्यूशन, जिसका वॉल्यूम है बच्चे 1 लीटर। आपको क्या बोला है? पीएच निकाल दो मिक्सचर का। करोगे ट्राई या मैं कराऊं? मैं करवा देती हूँ, आ जाओ। मैम 2 + 2 - 2, अरे नहीं 2 आएगा। ठीक है, आ जाओ। ओके, कैसे करेंगे बच्चे? अब आप खुद सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें फंसोगे तुम लोग, है ना, तो फंसना नहीं है। बताती हूँ कैसे करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी मोलारिटी और आपको वॉल्यूम दिखेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+। कितने आएंगे? 2 × 10⁻⁻²। बोलो। यस मैम। सो गए क्या? बोलो, बोलना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, ओके। इसमें कैसे निकालूंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव निकालना पड़ेगा। कितने आएंगे? जल्दी बताओ। 10⁻⁻3। ठीक है, यस मैम। अब सोचो, एक बात बताओ। अब तुमने एसिड में बेस डाला है, मतलब HCl में बेस ऐड किया है या बेस में एसिड ऐड किया, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना? अब एक बात बताओ, ध्यान से सोचना। एसिड के इतने मोल्स हैं, 2 × 10⁻⁻² मोल्स हैं, और बेस के इतने हैं। तो यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ 10⁻⁻² मोल्स ऑफ HCl is neutralized by 10⁻⁻³ moles of NaOH। देखना एक बार, बोलो हाँ या ना। मतलब इतने मोल्स ही इसको करेंगे ना न्यूट्रलाइज। ठीक है, 2 × 10⁻, या ऐसे लिखो। एक काम करो, रुको रुको रुको, ऐसे करो। देखो, 2 × 10⁻⁻² मोल्स है और 10⁻³ मोल्स है। ज्यादा किसके मोल्स हैं? H+ के, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ कि 10⁻³ मोल्स जो NaOH के होंगे वो न्यूट्रलाइज करेंगे, इस न्यूट्रलाइज 10⁻³ मोल्स ऑफ HCl। हाँ या ना? बोलो, क्योंकि जितने मोल्स NaOH के होंगे उतने ही तो वो न्यूट्रलाइज कर पाएगा। हाँ या ना? यस यस मैम। जितने आपके पास NaOH के मोल्स होंगे भैया, उतना ही तो न्यूट्रलाइज कर पाएगा। यानी कि रिमेनिंग HCl कितना हो गया? रिमेनिंग H+ कितना हो गया? कोई मुझे बताएगा? 2 × 10⁻⁻² माइनस 10⁻⁻3। यस मैम। अब इसको सोल्व करो, जैसे मैंने पहले बताया था। अब तुम खुद करके देखो इसको सोल्व कैसे करोगे। एक काम करो, 10⁻⁻3 कॉमन ले लो। 2 माइनस क्या ले लोगे? हाँ 1.9 × 10⁻²। हाँ, तो इधर क्या आ जाएगा? एक मिनट रुको। 2 × 10 -1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 20 - 1 90 × 10⁻⁻3। देखना एक बार। यस मैम। हाँ या ना? यानी कि तुम्हें H+ के इतने मोल्स मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि H+ ज्यादा था तो मैंने यहाँ पे H+ लिखा। अगर मान लो OH के मोल ज्यादा होते OH नेगेटिव के, तो यहाँ पे OH नेगेटिव के आते। समझ में आ गया? प्लीज अपने आप को म्यूट करो। कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ,
ठीक है, तो आपके H प्लस के मोल्स आ गए। आपको क्या चाहिए, पीएच निकालना है। पीएच क्या होता है बच्चों, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। यस मैम। हाँ जी, सिर्फ 4 बच्चे यस मैम बोल रहे हैं, बाकी का क्या पढ़ाई छोड़ दी है क्या? 11th Yes, में ma'am. पास होना है ना तुम लोगों ने? यस मैम। ठीक है, ओके। अभी तुम्हारे पास क्या आया, मोल्स आए। कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोल पर लीटर चाहिए, तो बताओ क्या से निकालूंगे? 19 इंटू 10⁻³ टोटल मोल्स बाय टोटल लीटर, कितना मतलब टोटल वॉल्यूम कितना है, 3। तो आंसर आ जाएगा। करना है इसको, कर लोगे क्या? मैम ये log आपकी आ गई H प्लस की कंसंट्रेशन। मैम log आप यहाँ पे पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, मुझे आंसर नहीं पता है इसका। हाँ जी, log 19 की वैल्यू क्या होगी? लोग 19 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, हालांकि मेरे पास रिपोर्टेड नहीं है इसकी वैल्यू। आपको लोग 19 की वैल्यू दे रखी होगी बच्चे पेपर में। मैम कोई तो काटे से अप्रॉक्सिमेट 15 से 10 का हाँ जी, मैम इसको 19 को 3 से काट के 6 ले सकते हैं। आवाज नहीं आई सृष्टि बिल्कुल भी। शिवांगी कोई बोला है, आवाज नहीं आई मेरे को। एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो लोग 19 की वैल्यू आपको गिवन होगी। समझ में आ गई? आपको यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। पीएच यस देखे नहीं समझे, मुश्किल लग रहा है? नो मैम। ठीक है, और आप यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला, मैम 3 से डिवाइड करके 6 ले सकते हैं। अच्छा ओके, आप कह रहे हो इसको अप्रोक्सीमेट 18 मान के चल लो। हाँ, वो आप तब कर सकते हो शिवांगी, जब जो आपके पास ऑप्शंस होंगे पीएच के, अगर उनमें ज्यादा डिफरेंस है ऑप्शंस में, तो यस यू कैन टेक इट एज 18। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पास पास लग रहे हैं, तो आपको ये 19 ही लेके चलना पड़ेगा। और हालांकि एग्जामिनर आपको लोग 19 की वैल्यू भी देगा। और समझ जाना, अगर एग्जामिनर ने तुम्हें लोग 19 की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब वो चाहता है कि तुम इसको 19 लेके ही चलो। समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, Yes, अच्छा ma'am. इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? मतलब अगर मैं बात करूं एसिड और बेस के लिए, पीएच निकालना है आपको, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। यस लो, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, तुम लोग प्लीज निकाल लो। ठीक है, अगर मान लो सॉल्यूशन में, मिक्सचर में एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो यहाँ पे मतलब एसिड की आ जाएगी, और अगर बेस की होगी तो बेस की आ जाएगी। समझ आया? आया आया आया? ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करने के लिए तैयार बैठे हो क्या? यस मैम। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो। और हैंड रेस करना प्लीज। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, सॉल्यूशन का पीएच बोले या मिक्सचर का पीएच बोले, बात एक ही है। ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसकी पीएच पीयूष 2 करेगा ये क्वेश्चन। 100 ml of a solution of pH 3 with 400 ml of a solution pH 4. चलो करो भाई, क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. चलो हो जाओ शुरू। और देखो, तुम्हें ना पूरा सोल्व भी नहीं करना, तुम्हारे लिए देखो कितना अच्छा ऑप्शन, तुम्हारे लिए कितने अच्छे ऑप्शंस बनाए हुए हैं। अनुज का सी आया। अनुज मैथ्स की क्लास भी अटेंड किया करो एंड फिजिक्स की भी। अनुज ने तो सी बताया है, बाकी देखते हैं भैया क्या बताते हो। कुछ बच्चे तो लॉगिन करके भाग जाते हैं, समझ में ही नहीं आता मेरे को। मॉड्यूल मत मांग लेना तुम लोग मुझसे फिर, समझ रहे हो ना, अटेंडेंस के बेसिस
बेशक तुम्हारी अटेंडेंस कितनी अच्छी हो, बेशक तुम स्कोर बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है क्लास में कौन अटेंशन से नहीं बैठा है, तो मैं नहीं दूंगी उसको मॉड्यूल। पहले सुन लो तुम लोग क्लास में बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, सिर्फ वही 6-7 बच्चे बोलते रहते हैं, बाकी सारे एकदम चुप। पहली बात है क्लास की स्ट्रेंथ होनी चाहिए 40 और आते हैं अराउंड 30 बस, और अभी तो 30 से भी कम है, सिर्फ 24 स्टूडेंट्स है। क्लास में आओगे 4-4 दिन बाद, फिर कहोगे मैम हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, हम तो क्या करें। अरे आएगा कैसे समझ में, जब तुम लोग 3-3 4-4 दिन क्लास नहीं आते हो तो कैसे समझ में आएगा बताओ, किसी को ना आए। पढ़ना शुरू कर दो भाई, पहले बता दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। 4 बच्चों ने मुझे सी बोला है बाकी लोगों का भी वेट कर रही हूँ मैं। सी ओके, क्या करें? मान लेते हैं ये कोई एसिड ही है ना, जिनकी पीएच क्या है 3 और 4 है, मतलब कोई 2 एसिड को मिक्स किया गया है, तो कंसंट्रेशन निकाल ले गया। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? N⁻⁻³ और इसकी कितनी होगी? 10⁻⁻⁴। तो क्या करें, वही लगा दे क्या? M1V1 M2V2 लगा दे क्या? यस मैम। तो एक बार चेक करते हैं M1 कितना होगा, मतलब मोलैरिटी किसकी है? H+ की है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूं 10⁻³ इंटू 100 प्लस 10⁻⁻⁴ इंटू 400, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500। लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है थोड़ा सा मुझे बताओ, इसको सोल्व करके आ रहा है 2.8 into 10⁻⁻⁴. 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको पूरा करने के बाद ये आ रहा है क्या? बोलो। हाँ, तो H+ की कंसंट्रेशन आ गई। पीएच निकालो, पीएच क्या होगा? माइनस लोगरिथम ऑफ 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको जब आप सोल्व करोगे यू विल गेट 4 माइनस log 2.8। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये हो जाएगा सबसे? हो जाएगा। यस हो जाएगा। हाँ चिंकी बोल बेटा, क्या हुआ? मैम आपने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ क्यों लिखी? यहाँ पे ये यस यस मैम। अच्छा, क्योंकि बच्चे इधर देखो, आपकी जो पीएच है वो 3 है और 4 है, यानी कि पीएच <7 है, तो यानी कि एसिड होगा। यस मैम। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H+। पीएच कितनी ले रखी है? इतनी। तो H+ की अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है तो 10 की पावर में चला जाता है ना, बताया था मैंने। यस मैम। H+ की जिनकी तुम्हें कंसंट्रेशन निकालनी है तो उधर लेके, बेसिकली तुम्हें एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको क्या लेके चली जाओगी? 10 की पावर में लेके चली जाओगी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये JEE 2010 में आया था। हाँ करो। NaCl की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा वो। हाँ, वॉल्यूम तुम 6 लीटर ले लेना इसमें, 2 ml दोनों का, HCl H2SO4 का और 2 ml NaCl का, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो कितना होगा? 6 लीटर, सॉरी कितना होगा? 6 ml होगा। करो। योगेश्वरी तुम क्लास में हो या नहीं? मैं यस बहुत, कहाँ थी तुम? मैंने इतनी आवाजें लगाई भाई तुम्हें।
मैम मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है, मैं चेक करूँ क्या इसका ऑप्शन क्या होगा। मुझे भी नहीं पता है वैसे इसका आंसर, चलो निकाल के देखते हैं। किसी का आ रहा है क्या? 1.3 आ रहा है। 1.3? यस चलो देखते हैं क्या आएगा, करें क्या? मैम, ये वही वाला है ना, m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। माइनस क्यों किया बेटा, ये एसिड ही तो है। सॉरी, गलत फॉर्मूला लगा दिया। कैसे मैम आएगा? बी आ रहा है। बी आ रहा है। होमवर्क दूं या खुद मैं करवाऊं क्या? चलो मैं अप्रोच बता देती हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लो, राइट? ठीक है आयशा, 0.1 इंटू 2, 0.2 हो जाएंगे। H2SO4 के देखो, अगर मैं बोलूं H प्लस के कितने हो जाएंगे, इधर आओ इधर आओ, तो इतने हो जाएंगे किसमें, HCl में। और अगर मैं निकालूं H2SO4 में तो कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। हम भी आ रहा है। कितना हो जाएगा ये, 0.4, राइट? देखना। यस यस मैम। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो टोटल मोल्स कैसे निकालोगे? 0.2 प्लस 0.4 कितना आ जाएगा, 0.6। कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? टोटल मोल्स कितने हैं बाय वॉल्यूम, टोटल कितना है, 6। तो कितना आ जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन? बेटा शोर, मेरे को आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। 0.1। हाँ शिवांगी बोलो, अभी बोलो। H प्लस आ गई, H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1, तो pH कितना आ जाएगा, 1। हाँ कंसंट्रेशन आ गई है। क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है मैम, कंसंट्रेशन दे रखी है। कौन सी कंसंट्रेशन की बात कर रही हो? ये मोल्स निकाले है ना आपने, ये मोल्स है ना शिवांगी, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मोल्स है ना, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, नहीं तो आंसर आ जाएगा गलत। ये वाला करो। कंसेप्ट वही है जो मैंने तुम्हें सिखाया है, अब उसको मैं अलग अलग तरीके से फ्रेम कर रही हूँ उन कंसेप्ट्स को। हाउ मेनी टाइम्स अ 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, ठीक है जी, solution should be diluted so that pH of resulting solution is triple। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कितने टाइम आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज HCl है ना, उसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, इसको कितने टाइम्स आप डाइल्यूट करोगे, मतलब इसमें कितना पानी मिलाओगे कि आपका जो pH है वो कितना हो जाए, ट्रिपल हो जाए, यानी कि 3 हो जाए। बोलो हाँ या ना। तो बताओ भाई, कितना पानी मिलाओगे, कितने टाइम्स डाइल्यूट करोगे उसको? हाँ हाँ करो करो करो। इसके लिए मैं तुम्हें चीज बताऊंगी, पहले तुम करो। हालांकि मैंने पहले मोल कंसेप्ट में बताई थी, बट एक बार मैं फिर बताऊंगी, करके देखो। नापरिता तुम भी बेटा प्लीज ट्राई किया करो। रिया, जिसके जिसके मैं नाम बोल रही हूँ, चिंकी हो गई, मंतशा, जो कल नहीं आए थे या जो इतने दिनों से नहीं आ रहे और लेक्चर्स भी नहीं देख के आए हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। नापनीता प्लीज, आप तो रेगुलर रहती हो। महक, रिया प्लीज बच्चे, दक्ष, प्रियंका, वर्षा, कनिका, जानवी तुम भी आ रही हो अब तो कुछ दिन से, मुस्कान प्लीज बच्चे ट्राई करो, यशिका। इसमें 5 ऑप्शन है क्या? बस कर लक्ष्य, डी हो रहा है तेरा। चलो बताऊं कैसे होगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कौन बताएगा मुझे? आयशा तुम बताओगी क्या? मैम यहाँ पे हमें सबसे पहले 0.1 मोलर हमें दिया हुआ है, तो उससे हम pH निकाल सकते हैं।
पीएच हमारा 1 आ जाएगा। शाबाश। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻³ आ जाएगी। किसकी? इसकी? यस मैम, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है। और फिर मैम हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो हमें वो फॉर्मूला पता है कि m1v1 = m2v2। शाबाश, बहुत हम बढ़िया, वॉल्यूम निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। याद था तुम्हें ये वाला कंसेप्ट? ये देखो, जब भी तुम्हारे पास ये आ जाए ना कि कितना टाइम्स डाइल्यूट किया, कितना पानी ऐड करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तुम्हें ये लगाना है, m1v1 m2v2, खत्म कहानी वहीं पे। समझे कि नहीं समझे? याद है किसी को ये फॉर्मूला? मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि पता होगा किसी को, बट आयशा को पता था। वेल डन। तो मोलारिटी कितनी है? मान लेते हैं HCl है, ठीक है, इसकी मोलारिटी 0.1 है। वॉल्यूम हमें नहीं पता है, V1 मान लो। M2 क्या है इसकी? 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? 3। वॉल्यूम कितना है? V2। तो V2 क्या आ जाएगा? 100 V1 आ जाएगा, यानी कि 100 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट करना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसकी पीएच कितनी हो जाती? 10⁻, आपका हो जाता क्या बोलते हैं, इसकी कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है 0.1, या आप बोल सकते हो 10⁻⁻1, इसकी हो जाती है 10⁻3। ठीक है, तो देखो डाइल्यूशन करने पे H+ की कंसंट्रेशन कम होगी। तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर है ना? डाइल्यूशन करने पे H+ की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि पानी ज्यादा हो रहा है। तो पहले 10⁻⁻1 थी, अब 10⁻3 है, तो कितना टाइम्स डाइल्यूट किया तुमने? 100 टाइम्स। क्लियर है सबको? यस हाँ जी। यस मैम। चलो, इसी से रिलेटेड एक काम कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ, ये देखो, सेम कंसेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ये कर दो, जिसको नहीं आया था अब आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन करो। How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution with pH 2? pH दे रखी है आपको 2 सॉल्यूशन की, कितना पानी ऐड करोगे आप? बताओ भाई। pH 2 करनी है आपको सॉल्यूशन की। जब भी pH दे रखी हो ट्राई करो, कंसंट्रेशन निकाल लो सबसे पहले फटाक से। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो आज आ गए, लाइक मंतशा, योगेश्वरी, शहजादी। तो आया कौन नहीं आज? तन्नू नहीं आई। मैम ऑप्शन ए आ रहा है क्या? ऑप्शन ए 0.1 लीटर। यस मैम। कोई गड़बड़ की है बेटा, चेक करो एक बार। हाँ, चेक करो। कितनी आ रही है? 10। चलो कोई नहीं, एक बार देखते हैं। हम 10 ही आ रहा है। 10 आ रहा है? चलो देखते हैं। क्या आंसर गलत है क्या फिर? अब तुम पता क्या लगा, क्या वो 10 के आसपास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सी ऑप्शन। सी तो नहीं आएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो मैम 10 आंसर आ रहा है और इसके आसपास मुझे 9 दिख रहा है तो हम 9 लगा के आ जाते हैं, तो आंसर तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, बट कंसेप्ट गलत हो जाएगा। आ गया हो तुमने ये लगाया m1v1 m2v2? यस मैम। तो सबसे पहले हम HCl की देख लेते हैं। मुझे नहीं पता ये किसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, HCl का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। और pH कितनी दे रखी है, तो इसका कंसंट्रेशन निकाल लो। और इसका क्या होगा? 10⁻⁻2, ये हो जाएगा V2। तो V2 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 बाय 10⁻⁻2, यानी कि 10 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों, भोले बच्चे, इधर आओ। V2 क्या होता था? टोटल वॉल्यूम होता था ना, टोटल वॉल्यूम। इधर आओ। मान लो ये बीकर है ना, इसमें जो HCl है उसका 1 लीटर है, ठीक है। अब तुमने डाइल्यूशन किया, टोटल वॉल्यूम हो गया 10 लीटर, तो तुमने कितना ऐड किया होगा? कितना ऐड किया होगा? 9 लीटर ऐड किया होगा। वही तो पूछा है तुमसे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो शुक्र करो यहाँ पे 10 लीटर ऑप्शन नहीं था, तो तुम वही लगा के आते।
समझे कि नहीं? V2 क्या होता है, जल्दी अपनी नोटबुक में लिखो, मैंने पहले भी लिखवाया था आपको मोल कंसेप्ट में, सेम चीज मैंने ऐसी चिल्ला के बोली थी कि V2 क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, मतलब डाइल्यूट करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 1 था अब हो गया टोटल 10, यानी कि तुमने कितना ऐड किया होगा, एक तो पहले ही था 9 लीटर और ऐड किया होगा, तभी तुम्हारा 10 लीटर फाइनल वॉल्यूम हुआ है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऊपर वाला क्वेश्चन करो। Which of the following solution will have pH close to 1? आपको बताना है इनमें से कौन से वाले सॉल्यूशन की pH 1 के पास होगी, 1 के आसपास। तो मम्मी थोड़ा बड़ा नहीं है क्वेश्चन? इजी है, लेकिन पहले तुम करो फिर देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ फटाफट से। वो लगा दो, एसिड और बेस है ना, एसिड और बेस है तो स्ट्रोंग होना चाहिए अगर आप ये वाले फॉर्मूले लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना जो मैंने ये फॉर्मूले बता रही हूँ, M1V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2 या M1 V1 माइनस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ध्यान रखना इसमें स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस की बात करते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पता चल जाएगा आपको क्या आएगा आंसर। ये तो 0 ही आ रहा है। यस। ठीक है, करो, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। हाँ जी, क्या आ रहा है सुहानी? सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। ना, गलत किया है। बाकी बताओ जी। मैम डी ऑप्शन। उसका 0.1 आ रहा था, गलती हो गई। मैम फोर्थ आएगा क्या? देख रहे हैं, एक बार फोर्थ निकाल के देख लेते हैं एक बार, क्या आएगा, 75 इंटू 0.2 माइनस 25 इंटू 0.2 डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा 100, Yes. बोलो तो ये कितना आ रहा है बताना एक बार मेरे को प्लीज। 5। 0.1 आ रहा है क्या? ओ मैम हम 10 आ रहा था। 10 आ रहा है, अरे यस मैम 0.1 ही आ रहा है। 0.1 आ रहा है, तो ये H प्लस की कंसंट्रेशन आ रही होगी। क्यों H प्लस की आ रही होगी, OH नेगेटिव की क्यों नहीं आ रही होगी? मैम क्योंकि सॉल्यूशन में HCl ज्यादा है तो H प्लस ही बचेगा लास्ट में, बाकी जो है NOH HCl के साथ न्यूट्रलाइज होके सोल्ट प्लस पानी बना के खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो जब तुम pH निकालोगे तो क्या आएगा, वो 1 के बराबर है। क्लियर है? यस Yes, ma'am. यस मैम। आई होप कि क्लियर ही हो रहा होगा, इतने क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों को भी। एक क्वेश्चन और ले लो। अब तुम्हें HCl और एक इसका मिक्सचर दे रही हूँ मैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, इसका pH दे रखा है 3, वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, इसका POH दे रखा है तुम्हें 3 और वॉल्यूम दे रखा है 500 ml। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है pH निकालना है मिक्सचर का, वो जो शुरू थोड़ा सा पढ़ा है बट अच्छी, मतलब थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। मैम स्ट्रॉन्ग बेस है फिर वीक वाला है? स्ट्रॉन्ग है वैसे ये, वीक वाला तो भी मैंने कराया नहीं, करवाऊंगी, कॉमन आयन इफेक्ट Okay, एक नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ कराऊंगी, अभी सब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। आपको पीएच दे रखी है, पीओएच दे रखी है, मैम 500 को पहले लीटर में चेंज करना होगा ना? Yes, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। करो करो, सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
करो। मैम 3 आ जाएगा। पीएच आ गई यार, कितनी जल्दी कर रहे हो तुम। 3 आ जाएगा। 3 तो नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू 3.2 है। मैम अप्रोक्स हो गई। मैम ये तो देखो कैसे किया। हाँ मैम 3 आ रही पेज, 3.2 आनी चाहिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता मैंने ही गलत लिखा हो यहाँ पे आंसर। तुमने सबसे पहले H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल ली होगी यहाँ पे, कितनी आएगी 10⁻⁻3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितने आ जाएंगे बोलो। 2 × 10⁻⁻3 ऐसे। अरे तुम लोग बोलते ही नहीं हो, फिर मैं क्या समझू, गूगल से देख के किया क्या। मैम मैं वो कैलकुलेशन देख रहा था अपनी, 3.2 कैसे आया। ठीक है, ये ऐसे ही निकाले नंबर ऑफ मोल्स। Yes, ma'am. इसमें क्या किया, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाली होगी, कितनी आई होगी 10⁻⁻3। तो मोल्स कितने आ जाएंगे ऑफ OH नेगेटिव के, 500 × 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3। मैंने लीटर में चेंज कर लिया इसको, यानी कि 5 × 10⁻⁻4 मोल्स। यही आया है क्या, 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया ना। मैम यही आया था। नहीं मैं सीधे सीधे 0.5 लिख दिया किया था। किसी ने। नो मैम। हाँ सुनो, इधर आओ इधर आओ। अगर कोई किसी का दिमाग चल रहा हो, मैम यहाँ पे 2 है, आपने तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों करूंगी। यहाँ पे आपको पीएच ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है, राइट। यहाँ पे पीएच दिया हुआ है, यानी कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आप निकाल लोगे। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ऑलरेडी आपने निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ POH। समझ में आ गई। चलो अब क्या करने हैं, टोटल मोल्स निकालने हैं, निकाल लेना। कैसे निकालोगे बताओ जी, कौन सी वैल्यू छोटी है। टोटल मोल्स H प्लस के होंगे, माइनस करो कितने रह जाएंगे, क्योंकि 5 × 10⁻⁻4 मोल्स, इतने मोल्स को खत्म कर देंगे तो बचेंगे कितने। सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन ही ज्यादा होगी, हाँ या ना। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद ये आ जाएगा मोल्स ऑफ H प्लस आ जाएंगे 3 × 10⁻⁻3। यही आ रहा है। हाँ जी एक मिनट, मैंने देखते हैं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ करती क्या। इसको आप लिख लो 2 × 10⁻⁻3। इसको आप ये लिख लो, पॉइंट कितना लिखोगे इसको, 0.5 × 10⁻⁻3। ठीक है। हाँ तो अभी देख लो कितना हो जाएगा ये, 1.5। यस ठीक है, आ गया। अभी आपको कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, यानी कि टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम। तो 1.5 × 10⁻⁻3, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ। 2.5 लीटर। 2.5। एक काम करो, 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लो, या इसको आपने लीटर में चेंज करना है, इसको कर लो 500 × 10⁻⁻3। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, देखना एक बार। बोलो बोलो। अब आपको इसको सॉल्व करना है, और यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, पीएच निकल के आ जाएगा। हाँ सृष्टि, क्या सोच में पड़ गई बेटा। बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैम एक बार फिर से बता दो। कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताओ। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोग नीट में ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स, अरे नंबर ऑफ मोल्स कैसे आया ना, देखो ना, 5 × 10⁻⁻4 मोल्स इसके जो है हाइड्रोक्साइड के, वो इतने को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 × 10⁻⁻3 माइनस, क्योंकि एक्सेस में तो यही बचने वाला है ना सोल्यूशन में, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। तो कितना बचेगा, 1.5 × 10⁻⁻3 बचेगा ना। बोलो ठीक है।
और ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे Yes, ma'am. 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 5 जा 5 3 जा, तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी 3/5 इंटू 10⁻⁻3। इसको सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, आ गया, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट समझ लो, सिर्फ बेसिक समझ लो इसका, बाकी इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। होता क्या है ये कॉमन आयन इफेक्ट, अब ध्यान से सुनो। कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है बच्चे, कॉमन आयन इफेक्ट हम यूज करेंगे वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए। तभी मैंने आप लोगों को जो मिक्सचर है पीएच का, ध्यान से सुन लो, अभी जो जितने भी मैंने टाइप आप लोगों को दिखाए, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइप लिए हैं, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो, है ना। तो जब मैं वीक एसिड वीक बेस की बात करूंगी तो वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट जनरली लगता है। मैम ये कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, अब ध्यान से सुनो। जैसे मान लेते हैं, इधर आओ, लेट्स से कि मेरे पास HCN है। क्या तुम सबको पता है HCN वीक एसिड होता है? Yes, ma'am. ठीक है, तो HCN का डिसोसिएशन ऐसे होगा, H प्लस और Cn नेगेटिव, मतलब बहुत ही बोलेंगे बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, कहने का यही मतलब है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, KCN डाल रही हूँ। KCN क्या है, सोल्ट है। कैसे पता लगाया, और कैसा सोल्ट है, स्ट्रोंग। क्यों, अगर जो आपका सोल्ट बन रहा है अगर वो स्ट्रोंग बेस का है या स्ट्रोंग एसिड का है तो वो स्ट्रोंग होगा। अगर दोनों में से किसी एक का भी है, मतलब दोनों में से कोई एक भी स्ट्रोंग है, तो वो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रोंग सोल्ट आप बोल सकते हो। जैसे देखो, ये सोल्ट कहाँ से आया होगा, K कहाँ से आया होगा, KOH से, और CN कहाँ से आया होगा, HCN से, हाँ ये ना। तो ये स्ट्रोंग बेस से आया, ये वीक से, तो यानी कि ये ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि ये स्ट्रोंग है, तो स्ट्रोंग है तो मैं मान के चलूंगी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा बच्चे, हाँ या ना। Yes, ma'am. अब मेरी बात सुनो ध्यान से, होता क्या है कॉमन आयन इफेक्ट, और यहाँ पे लिख लो 2 नंबर की तुम्हारे स्कूल में डेफिनेशन आएगी, डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट। परंपरा रही है हमेशा, मेरे टाइम का आ रहा है कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन, तो अभी भी आएगी। ठीक है, क्या होता है समझ लो, रट्टा तो आप बुक से मार लोगे डेफिनेशन का बच्चे। अब अगर मैं इसकी बात करूं HCN की, यहाँ पे मस्त इक्विलिब्रियम है, हाँ या ना, देख पा रहे हो, यहाँ पे मस्त इक्विलिब्रियम है। आपने क्या किया, सॉल्यूशन में KCNO डाल दिया, दोनों को एक ही बीकर में डाला, हाँ, दोनों को आपने एक ही बीकर में डाला। अब आपने KCN डालने से क्या किया, CN की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। पहले इतना CN नेगेटिव था, आपने KCN डाल के CN नेगेटिव की कंसंट्रेशन और बढ़ा दी, हाँ या ना, Yes, हाँ ma'am. या ना। यानी कि CN नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या हुआ, सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। कंफर्म करो पहले सारे बच्चे मेरी ये बात। जब तक आपके पास सॉल्यूशन में, बोल रही हूँ मैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब तक आपके पास सॉल्यूशन में HCN था, वीक एसिड है, H प्लस CN नेगेटिव में टूटेगा। मान लो तुमने 100 मोल लिए तो 5-5 मोल में टूट गया दोनों, और 95 अभी ये एज इट इज रह गया, मस्त इक्विलिब्रियम आ गया, कोई टेंशन नहीं थी। अब तुमने क्या किया, ऊपर से डाल दिया KCN। KCN स्ट्रोंग है, डिसोसिएट होगा, CN नेगेटिव देगा, और बहुत ज्यादा अच्छी खासी अमाउंट में CN नेगेटिव की कंसंट्रेशन रिलीज होगी, हाँ या ना। तो पहले से CN नेगेटिव था और CN नेगेटिव आ गया, तो ओवरऑल CN नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई या नहीं बढ़ी सॉल्यूशन में, हाँ या ना। Yes, ma'am. तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ इसका या नहीं हुआ, पहले वो मस्त मजे से बैठा था, अब तुमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। और मैंने कहा था जब भी आप कंसंट्रेशन या प्रेशर वगैरह कुछ भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, हाँ या ना। अब Yes, तुमने ma'am. CN की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो अब अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे। क्योंकि जिसको ली-चैटलियर नहीं आता उसको ये समझ में नहीं आएगा। CN की कंसंट्रेशन बढ़ने से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि आपने H प्लस की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, कम कर दिया। वो बेचारा पहले ही वीक एसिड था, उसमें पहले ही H प्लस की कंसंट्रेशन कम थी, तुमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला, स्ट्रोंग सोल्ट डाला जिसमें क्या है, कॉमन आयन है, देख पा रहे हो CN नेगेटिव, उससे क्या हुआ, H प्लस की कंसंट्रेशन और कम हो गई और आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया,
HCN की तरफ, यानी कि बैकवर्ड। वो पहले ही मर के H+ दे रहा था, तुमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसमें कॉमन आयन था, वो अब HCN, तो बहुत ही ज्यादा उसको तकलीफ होगी कि मैं H+ दूं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। एक और एग्जांपल ले ले, एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। मान लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं क्या? इसको इरेज कर देती हूँ। देखो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड, सबको पता है एसिटिक एसिड वीक होता है, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ एक सोल्ट ले लेती हूँ CH3CONA। पहले मुझे कंफर्म करो क्या ये सोल्ट स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और ये वीक एसिड से बना है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग है तो किसमें डिसोसिएट होगा? इसमें होगा। यस मैम। अब ये बेचारा पहले ही वीक था, अब ये बेचारा पहले ही वीक था, ये कम H+ दे रहा था, हाँ या ना? तुमने क्या किया, इसमें ऐसा सोल्ट डाल दिया जो कि स्ट्रॉन्ग था, तो इससे क्या हुआ, सॉल्यूशन में एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। इसको एसीटेट आयन बोलते हैं। CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड में। बोलो हाँ या ना? मतलब पहले जितनी H+ की कंसंट्रेशन थी, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसकी कंसंट्रेशन और सप्रेस हो गई या और कम हो गई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब जो आयनाइजेशन है एसिटिक एसिड का, वो क्या हो गया, कम हो गया आफ्टर द एडिशन ऑफ एसीटेट आयंस। क्या अब इसकी लैंग्वेज समझोगे? आओ इधर। इफ सोडियम एसीटेट इज एडेड टू अबाउट सॉल्यूशन, concentration of acetate ion increases. So according to Lee-Chatterjee principle, equilibrium shift in backward direction. Addition of acetate ion reduce the degree of ionization. मतलब जब तक तुमने इसको नहीं डाला था, तब तक जो तुम्हारी अल्फा की वैल्यू आ रही थी वो ज्यादा थी, बट तुमने ये डालने के बाद और कंसंट्रेशन H+ की कम कर दी, यानी कि अल्फा और कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? फील लेना जरूरी है, ठीक है। या तुम और एग्जांपल लिया हुआ है, इफ H+ आयंस आर प्रोवाइडेड फ्रॉम सम सोर्स, मतलब किसी भी सोर्स से H+ आ रहा है, मान लो HCl डाल दिया इसमें, वो भी तो स्ट्रॉन्ग है, सच एज डाइल्यूट HCl, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, वीक एसिड का सप्रेस्ड हो जाएगा। सप्रेस्ड का मतलब कम हो जाएगा। जैसे देखो एक और एग्जांपल है, इधर आओ बच्चे। NH4OH सबको पता है, सुहानी एक बार ये सुन ले बेटा, NH4OH क्या है, वीक बेस है, हाँ या ना? यस मैम। इसमें मैं क्या ले लूंगी, NH4Cl। जिसको जाना है वो भी और भाग सकते हैं बच्चे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब NH4Cl स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से देख लो Cl आया होगा, तो NH4 + Cl, तो देख रहे हो सॉल्यूशन में NH4 की कंसंट्रेशन बढ़ गई। वो बेचारा पहले ही वीक था, पहले ही OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम थी, पहले ही मर के OH नेगेटिव दे रहा था। अब तुमने ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसने भर के सॉल्यूशन में अमोनियम आयन इकट्ठे कर दिए, तो कंसंट्रेशन अमोनियम आयन की बढ़ गई, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर गया, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। ऐसे ही मान लो आप NaOH ले लो, NaOH में क्या होगा, OH नेगेटिव कॉमन आयन होगा। NH4Cl में क्या है, NH4+ आयन कॉमन है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस क्लियर हुआ कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? बोलो। यस मैम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन तुम्हें बुक से करनी है, बुक से कर लो, जो मैंने लिखी हुई है वो कर लो, बुक से कर लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है तुम्हारा टीचर बुक वाले कई होते हैं, टीचर जो बुक वाली लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं, तो रट लेना उसको। हाँ, कंसेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया है। जैसे मान लो तुम्हें हो सकता है कि डेफिनेशन ना देके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, क्या कि व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव सल्फाइड की कंसंट्रेशन फ्रॉम H2S डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या बोलती मैं, why the concentration of S2 negative from H2S decreases in the presence of HCl। क्या हो सकता है इसका रीजन, बताओ।
क्योंकि H प्लस ज्यादा डिसोसिएट करते हैं HCl। हाँ, तो H2S क्या है अपना, वीक एसिड है, तो ये क्या होगा, इसमें टूटेगा। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो कंप्लीटली हम मान लेते हैं डिसोसिएट हो रहा है। कॉमन आयन क्या है, ये है, तो वो पहले ही मर मर के ये दे रहा है ना। और क्या किया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के क्या किया, H प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में और बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू लीच Backward direction में। बैकवर्ड में, तो यानी कि H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। रीजन क्या होगा, अगर एक नंबर में सवाल आए तो लिखाना ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, बस खत्म, मिल जाएगा एक नंबर। क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। यस मैम। हाँ अनुज बोल बेटा। मैम एक बार मैम स्टार्ट